साथियों नमस्कार। साय सागर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बताएंगे आपको अलंकार। पिछली वीडियो में हमने बताया शब्द अलंकार के बारे में और आज उसका दूसरा पार्ट है अर्थालंकार। अलंकार के विषय में आपने सुना। अलंकार जो अलंकृत करे अर्थात जो सुशोभित करे उसे अलंकार कहते हैं। इसके अलंकार के विषय में जैसे मानव अपना श्रृंगार करता है उसी तरह से कविता का श्रृंगार होता है। श्रृंगार में मनुष्य अपने 16 श्रृंगार करता है। मनुष्य का जो श्रृंगार होता है वो 16 प्रकार से होता है। जब श्री कृष्ण ने चंद्रावली को छला था उस समय उन्होंने अपने 16 श्रृंगार किए थे, जो नख से लेकर के सिर तक होते हैं। इसी प्रकार से कविता के भी श्रृंगार होते हैं। इसमें रस छंद अलंकार, कविता का जो सौंदर्य होता है वो होता है रस छंद यति विराम मात्रा आदि के द्वारा इसका श्रृंगार होता है। रस आनंद, छंद जिसमें काव्य को बांधा जाता है, और यति विराम जहां पर रोकते हैं। तो इसमें कविता की सुंदरता के लिए शब्दों का श्रृंगार होता है और दूसरा श्रृंगार होता है अर्थों का, जिसके अर्थ में जो चमत्कार होता है उसे अर्थालंकार कहते हैं। तो आज हम अर्थालंकार के बारे में बताएंगे। अर्थालंकार जहां पर शब्दों के अर्थ में चमत्कार होता है उसे अर्थालंकार कहते हैं। इसमें सबसे पहला लेते हैं उपमा अलंकार। उपमा अलंकार जब किसी वस्तु या व्यक्ति की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाए तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। जैसे मुखमयंक सम मंजू मनोहर। इसमें मुख की तुलना चंद्रमा से की गई है। इस तरह से यह उपमा अलंकार का उदाहरण है। और दूसरा उदाहरण नंबर 1 और नंबर 2, पीपर पात सरस मन डोला। तो मन कैसे डोल रहा है? यहाँ पर पीपल के पत्ते के समान, अर्थात पीपल के पत्ते से इसकी तुलना की गई है। और यहाँ पर मुख की तुलना चंद्रमा से की गई है। इस प्रकार यहाँ पर उपमा अलंकार हुआ, अर्थात उपमा अलंकार। अगला अलंकार लेते हैं रूपक अलंकार। इसमें उपमेय तथा उपमान का भेद रहित आरोप होता है, अर्थात इसमें कोई भेद नहीं होता। वहां पर
रूपक अलंकार होता है। जैसे चरण कमल बंदों हरि राई, बंदों हरि राई। चरण कमल बंदों हरि राई अर्थात मैं भगवान के कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ। तो यहाँ पर यह रूपक अलंकार हुआ प्रेच्छा, उत्प्रेक्षा अलंकार। पहला अलंकार जो बताया उपमा, उसमें तुलना की जाती है और रूपक में भेद रहित आरोप होता है, योजक चिन्ह होते हैं। और उत्प्रेक्षा में जहाँ पर में जन जनहु मन मनहु मानो और जन जनहु जानो आदि शब्द आते हैं, वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे सोहत ओढ़े पीत पर, सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गात, श्याम सलोने गात। मनो, मनो नीलमणि, नीलमणि शैल पर, शैल पर आतप पर प्रभात, आतप पर प्रभात। तो यहाँ पर मनो जनो जानो आदि शब्द जहां पर भी आ जाए वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो ये उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण रहा। इनको याद रखना है कि मनो मानो जनो जानो जहां भी मिलता है वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अगला अलंकार लेते हैं संदेह अलंकार। संदेह, संदेह अलंकार, संदेह अलंकार में संदेह बना रहता है और स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाती कि ये क्या वस्तु है। जैसे नारी बीच सारी है, नारी बीच सारी है, या सारी बीच नारी है। नारी ही की सारी है, नारी ही की सारी है, या सारी ही की नारी है, सारी ही की नारी है। इसमें संदेह अलंकार में संदेह बना ही रहता है और कोई भी स्थिति स्पष्ट नहीं होती, इस कारण यहाँ पर संदेह अलंकार है। अब संदेह अलंकार के बाद अब आते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति, इसमें किसी वस्तु को इतना बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाता है कि उसका अतिक्रमण हो जाए, अर्थात थोड़ी चीज को बहुत बड़ा करके दिखाया जाता है, वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। किसी वस्तु की विशेष प्रशंसा की जाती है। जैसे अब जीवन की, अब जीवन की का प्यास न कोय,
कनगुरिया की मुदरी कंगना होए। अब जीवन की कपि आस न खोए। कनगुरिया की मुदरी कंगना होए। कनगुरिया की मुदरी कंगना होए। यहाँ पर जो छोटी उंगली होती है जिसे कन्नी उंगली बोलते हैं, उसकी मुदरी को कंगना अर्थात बाहें भुजा में जो बांधते हैं उतना बड़ा करके दिखाया है। तो इस तरह से यहाँ पर छोटी चीज को बहुत बड़ा कर दिया, तो यहाँ पर अलंकार हुआ अतिशयोक्ति अलंकार। तो ये आज जो मेन अलंकार थे वो हमने बताए। इसमें यदि आपको ये अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस पर वीडियो आगे भी देखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।